हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रेषिता शो। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि प्रेषिता के साथ में हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आया, क्या क्या सॉल्यूशन हमने निकाले, कुछ चीज़ों के लिए हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ी और क्या क्या सॉल्यूशन डॉक्टर ने हमें दिए। वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किए। तो आई होप ये आपके बेबी के लिए भी कुछ हेल्प करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके बच्चे के साथ में कुछ समस्या है तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो प्रेषिता की बात कर रहे हैं, न्यू बॉर्न से लेके आज प्रेषिता 1.5 साल की हो चुकी है। तब से लेके अब तक हमें जो भी प्रॉब्लम्स आए, कैसे हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, किस तरीके से हमें उसके सॉल्यूशन मिले, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था प्रेषिता के केस में वो था नोज़ ब्लॉकेज का। मतलब जब से प्रेषिता पैदा हुई थी और आज तक भी उसको नोज़ ब्लॉकेज का प्रॉब्लम रहता ही है। और ये सब बच्चों के साथ में रहता है, मैक्सिमम बेबीज़ के साथ में नोज़ ब्लॉकेज का प्रॉब्लम रहता है। मतलब म्यूकस बहुत ज़्यादा अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया जब प्रेषिता न्यू बॉर्न ही थी, जब हमें लगा कि उसको सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है म्यूकस की वजह से, नोज़ ब्लॉकेज की वजह से। तो डॉक्टर ने हमें कुछ नज़ल ड्रॉप्स जो है रेकमेंड किए, जो बहुत अच्छा काम भी किए। सुबह शाम डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप नोज़ में थोड़ा सा उसको एक एक ड्रॉप डाल सकते हो और उससे जितना भी म्यूकस है वो बाहर आ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा काम किए, बट रेगुलर बेसिस पे नज़ल ड्रॉप्स को यूज़ करते रहना वो हमें थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो जो हमें सॉल्यूशन मिला उसके लिए वो बहुत बेस्ट था, वो आज तक प्रेषिता के लिए काम करता है। हम क्या करते हैं, जब भी प्रेषिता को नहलाते हैं तो जब प्रेषिता पूरा अच्छे से नहा लेती है उसके बाद में उसके सिर पे 2-3 मग्गे पानी हम डाल देते हैं। आप ये ध्यान रखना कि जब भी आप बच्चे को नहला रहे हो तो एकदम से सिर पे पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। जब आप अपने बच्चे को नहला दिया, मतलब अच्छे से बॉडी उसकी गीली कर दी, थोड़ा सा उसको नहला दिया, तो जब आप बच्चे की बॉडी पे पानी डाल रहे हो तो सिर पे 2-3 मग्गे पानी आप अगर डाल देते हो तो उससे होता क्या है कि सारा म्यूकस जो है मेल्ट होकर बाहर निकल आता है। अभी भी हम यही करते हैं, सुबह शाम जब भी प्रेषिता नहाती है तो हम हमेशा उसको नहलाने के बाद 2-3 मग्गे पानी उसके सिर पे ज़रूर डाल देते हैं, जिससे सारा म्यूकस उसका क्लियर हो जाता है और नज़ल ड्रॉप्स की हम लोग को ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ी। तो ये आप कर सकते हो अपने बेबी के साथ में, अगर नोज़ ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आपके बेबी के साथ में रहता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हमने फेस किया वो था प्रेषिता के टीथिंग के टाइम पे। मतलब जब उसके दांत निकल रहे थे तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। वो ये थी कि जब भी उसको गम्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था तो वो बहुत ज़्यादा रोती थी, बार बार हाथ लेके जाती थी अपने कान के पास, अपने मुंह के पास में, कि उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। जब हमें समझ में आ गया था कि ये टीथिंग की वजह से हो रहा है तो हमने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट किया और उन्होंने कुछ सजेशन दिए कि आप थोड़ा सा कैरेट का पीस दे दो, बच्चा उसको चबाता है तो थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, या कुकुम्बर मतलब खीरे का पीस दे दो, या फिर टीथर आप मंगवा सकते हो। वो सब हमने किया, बट बहुत ज़्यादा रिलीफ हमें जो है नहीं मिला। फिर हमें जो एक सजेशन मिला जो हमने फॉलो किया वो था मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो नॉर्मल आपके किचन में रहता है, बस वो आपको थोड़ा सा लेना है, अपने पाम पे आप ले लो, हैंड्स बिल्कुल क्लीन आपके होने चाहिए। थोड़ा सा आपने ले लिया और फिंगर्स की हेल्प से उसके मसूड़ों पे, उसके गम्स पे थोड़ा सा मसाज हम कर देते थे। तो जब भी हमें लगता था उसको इरिटेशन हो रहा है तभी हम इमीडिएटली वो मसाज उसको कर देते थे और उसको इमीडिएट रिलीफ मिल जाता था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आपका बच्चा भी अगर टीथिंग की वजह से इरिटेट रहता है, टीथिंग की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मस्टर्ड ऑयल वाला डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो और आपके बेबी को बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। फिर एक और प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ा वो था प्रेषिता को पेट दर्द का, मतलब कॉलिक का, गैस का। वो भी नॉर्मली सभी बच्चों के साथ में रहता है। मतलब जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब से लेके जैसे जैसे बच्चा आपका बड़ा हो रहा है, ये पेट दर्द का, कॉलिक का, गैस का प्रॉब्लम बच्चों के साथ में लगा ही रहता है, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता नहीं है। और स्टार्टिंग में जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो होता क्या है कि कभी ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहा होता है तो भी बच्चे को गैस बन जाती है। बॉटल फीडिंग पे होता है तो निपल की वजह से गैस ज़्यादा बनता है। कई बार फॉर्मूला पे होता है तो फॉर्मूला की वजह से भी बच्चे को पेट में दर्द हो जाता है। फिर जब बच्चा सॉलिड लेना स्टार्ट कर देता है तो सॉलिड भी बच्चे को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो ये जो कॉलिक का, पेट दर्द का प्रॉब्लम है, ये बच्चे के साथ में लगा ही रहता है। प्रेषिता के केस में क्या होता था, ये रात को ज़्यादा प्रॉब्लम उसको कॉलिक का डिस्टर्ब करता था, तो कॉलिक के लिए भी डॉक्टर ने हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी।
जब बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होता था तो हम वो मेडिसिन उसको दे देते थे। लेकिन जो मैक्सिमम टाइम हमने किया है वो किया है, हमने हमेशा उसके नाभि पे और नाभि के आसपास के एरिया पे हमने हींग का पेस्ट लगाया। मतलब नॉर्मली आप एक चम्मच में थोड़ा सा गुनगुना पानी और जो हींग आप नॉर्मली अपनी किचन में यूज़ करते हो उस पानी में अच्छे से डाइल्यूट आप कर लो, थोड़ा सा नाभि पे और नाभि के आसपास के एरिया में आप लगा देते हो, तो बच्चे को पेट दर्द का प्रॉब्लम जो है, कॉलिक का, गैस का प्रॉब्लम जो है बच्चे को नहीं रहता है। ये आप डेली भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है और बच्चा सॉलिड पे भी आता है, बच्चा अभी फॉर्मूला भी ले रहा है, तो बच्चे को ये प्रॉब्लम लगा ही रहता है। तो आप हींग का जो पेस्ट है बच्चे को डेली भी लगा सकते हो। या फिर जब बच्चा सॉलिड पे आ गया है तो जो भी खाना आप उसको दे रहे हो उसमें थोड़ा सा हींग आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें आया वो था कॉन्स्टिपेशन का। अब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो हमें आया वो था 1 साल के बाद, मतलब जब रिश्ता 1 साल की हो गई उसके बाद ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आना ज़्यादा स्टार्ट हुआ। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, कॉन्स्टिपेशन की जो भी मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब थी वो सब उसको दी। कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे जो फूड और बच्चों को लेना चाहिए वो सब किया, बट उसका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में जब पता चला तो जो प्रॉब्लम था वो ये था कि प्रिशिता एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग पे थी, मतलब 1 साल के बाद भी वो ब्रेस्ट फीड कर रही थी। और कुछ बच्चों के केस में देखा गया है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा कर रहा है 1 साल के बाद भी, तो माँ का दूध 1 साल के बाद बच्चे के लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो वो जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ही थी। तो यहाँ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपका बच्चा 8 से 9 महीने का हो गया, क्योंकि 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर का कहना है कि अगर आप करा पाएँ तो 1 साल तक भी आपको कराना चाहिए। बट जब भी आपका बच्चा 8 से 9 महीने का हो गया है तो 8 से 9 महीने के होने के बाद में अपना जो दूध है वो छुड़ाने के लिए आपको जो है धीरे धीरे कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि बच्चा जब 1 साल का हो जाए उसके बाद में बच्चा जो है दूध पीना छोड़ दे। एक और प्रॉब्लम जो हमने प्रिशिता के केस में फेस किया वो था फंगल इन्फेक्शन का। अब वो कैसे हुआ, वो जैसे बच्चे फ्लोर पे खेलना स्टार्ट करते हैं एक टाइम पे, जैसे बच्चे क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे थोड़ा घुटनों पे चलना स्टार्ट कर देते हैं, या बच्चे नॉर्मली भी जब चलते हैं तो फ्लोर पे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है टाइम स्पेंड करते हैं, आप कितना भी उनको रोक लो वो मना नहीं होते हैं। तो हमने जो प्रिशिता के केस में देखा वो था कि उसके लेग्स जो है, प्रिशिता का कॉम्प्लेक्शन काफ़ी अच्छा है बट एक टाइम पे उसके जो लेग्स का कलर था वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, हमें लगा कि शायद समर्स की वजह से हो रहा है, गर्मी की वजह से हो रहा है। बट जब वो बढ़ता चला गया तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर ने फिर बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन है। मतलब जब बच्चे ज़मीन पे बहुत ज़्यादा रहते हैं या कई बार ज़मीन बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होती है तो ये फंगल इन्फेक्शन बच्चों को हो सकता है। तो मैं आपके बेबी के लिए आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी बच्चा फ्लोर पे है तो ज़रूरी है कि आप उसको फुल कपड़ों में, मतलब बच्चे ने पूरा पजामा और टी शर्ट फुल स्लीव्स पहना हो, ताकि बहुत ज़्यादा जो है फ्लोर के कांटेक्ट में, ज़मीन के कांटेक्ट में बच्चा जो है ना आए। और साथ ही साथ में जो है एंटी फंगल क्रीम्स आपको यूज़ करते रहना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि बच्चे की स्किन में प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो जब भी बच्चा फ्लोर पे खेल लिया है तो ज़रूरी है कि आप उसको बेड पे जाने से पहले एक बार थोड़ा सा नहला दें। नहलाने के बाद आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लें कुछ एंटी फंगल्स क्रीम। वो एंटी फंगल क्रीम आप थोड़ा सा अपने जो बेबी का लोशन रहता है उसमें थोड़ा सा मिला के, मतलब थोड़ा सा क्रीम आपने ले लिया, थोड़ा सा लोशन आपने ले लिया, वो अच्छे से आपने ले लिया और लेग्स वगैरह पे या जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है स्किन पे, तो वो एंटी फंगल क्रीम्स जो है आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें प्रिशिता के केस में आया वो था सुलाने का। मतलब जब ब्रेस्ट फीडिंग उसको स्टॉप कराना था, होता क्या है कि जब बच्चे स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग पे होते हैं या बॉटल फीडिंग पे होते हैं तो फीड करते करते ही बच्चे सो जाते हैं। बट एक टाइम आता है जब बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग भी छुड़ाना होता है, बच्चों को बॉटल फीडिंग भी छुड़ाना होता है। बट उसके बाद में बच्चे को सिपर से आप दूध तो पिला देते हो, बट फिर ये समझ नहीं आता कि बच्चे को सुलाना कैसे है। और बच्चे को भी क्योंकि हैबिट होती है कि फीडिंग करते करते ही सोना है, तो उस केस में बच्चे बॉटल और ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे को सोने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आपके बच्चे के केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपका बच्चा अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल फीडिंग पे है तो आप साथ ही साथ कुछ ऑल्टरनेट ट्राई करते रहें बच्चे को सुलाने के लिए। या वो कुछ भी हो सकता है, आपका बच्चा झूले में सो जाए, या कुछ बच्चे कंधे पे लग के सो जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा थपथपी करके सो जाते हैं, कुछ बच्चे गाना गा के सो जाते हैं।
किसी भी केस में एक हैबिट आप बच्चे को डाल के रखिए कि ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग के अलावा बच्चा किसी और तरीके से भी सो पाए, क्योंकि हमें प्रिशिता के केस पे बहुत प्रॉब्लम आया जब उसको ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कराना था। बॉटल हमने प्रिशिता को कभी इंट्रोड्यूस किया नहीं, तो ब्रेस्ट फीडिंग जब उसको स्टॉप करना था तो उसको सुलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम ना आए तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम जो हमने प्रिशिता के केस में फेस किया वो था यूरिन डिस्चार्ज का। मतलब ये एक ही बार प्रॉब्लम हमने फेस किया है, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपको इमीडिएट कंसल्ट करना चाहिए था। तो हुआ क्या कि जब प्रिशिता को यूरिन पास नहीं हो रहा था, 4 से 5 घंटे का टाइम लगा, मतलब उसको यूरिन पास नहीं हो रहा था, तो हमें लगा शायद डिहाइड्रेशन है, शायद पानी की कमी हो गई है। तो हमने उसको काफ़ी पानी पिलाया, सब कुछ करा, मतलब फिर भी उसको यूरिन पास नहीं हो रहा था। तो 4 से 5 घंटे जब उसको हो गए तो हम बहुत परेशान हो गए और हम जो डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर से कंसल्ट किया कि यूरिन पास उसको नहीं हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि ये सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे की बॉडी में पानी की कमी हो जाए तभी बच्चा यूरिन पास नहीं करता। कुछ इन्फेक्शन बच्चे की बॉडी में हो सकता है। उन्होंने यूरिन टेस्ट एक कराया और कुछ मेडिसिन जो है प्रिशिता के लिए प्रिस्क्राइब करी। वो मेडिसिन जैसे ही हमने प्रिशिता को दी तो उसने यूरिन पास करना जो है स्टार्ट कर दिया। तो आपके बच्चे के केस में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि बच्चा 1.5 से 2 घंटे में अगर यूरिन पास नहीं कर रहा है तो एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और प्रॉब्लम जो हमने फेस किया प्रिशिता के साथ में वो था कि उसको सॉलिड देने का, क्योंकि सबकी साइड से स्पेशली डॉक्टर की साइड से भी यही गाइडेंस था कि प्रिशिता को जो सॉलिड देना है वो 6 महीने के बाद ही देना है। बट होता क्या था कि आफ्टर 4 मंथ्स जब प्रिशिता ने 4 महीने कंप्लीट कर लिए तब वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे ही थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बॉटल हमने प्रिशिता को कभी इंट्रोड्यूस किया नहीं, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग पे ही थी, बट वो ठीक से सो नहीं पाती थी। ऐसा लगा कि उसका शायद पेट नहीं भर रहा है। तो फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो ये डॉक्टर ने एडवाइस किया कि कुछ बच्चों के केस में ऐसा हो सकता है कि 5 महीने के बाद से जो है आप बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस कर दो। तो आपका बच्चा भी अगर इस कैटेगरी में है, मतलब 5 मंथ्स क्रॉस कर चुका है, बच्चा ठीक से सो नहीं रहा, कुछ ऐसे साइन हैं जिसके ऊपर चैनल पे पूरा वीडियो है कि बच्चे को सॉलिड कब से देना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को सॉलिड की अब रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्टर ने भी हमें यही कहा कि आफ्टर 5 मंथ जो है प्रिशिता को हम सॉलिड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपका बच्चा भी अगर आफ्टर 5 मंथ्स ठीक से सो नहीं पा रहा है, आपको लगता है कि खाने की प्लेट आती है तो बच्चा थोड़ा सा उसको देखता रहता है, या आप खाना खा रहे हो तो आपको बच्चा देखता रहता है, तो कुछ ऐसे साइन बच्चा दे देता है कि अब बच्चे को सॉलिड की रिक्वायरमेंट है। तो हमने प्रिशिता को 5 मंथ्स के बाद से सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया था। जब जैसे हमने सॉलिड देना स्टार्ट किया वो ठीक से सो पा रही थी, उसका अच्छे से पेट भर रहा था। बट इसका कंसिस्टेंसी का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि 5 मंथ्स के बच्चे को जब आप फूड दे रहे हो, इसके ऊपर भी चैनल पे पूरा वीडियो है कि क्या कंसिस्टेंसी खाने की होनी चाहिए। तो 5 मंथ्स के बाद में डेफिनेटली बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी आपको बच्चे को देनी है, राइट टाइम पे देना है, राइट फूड देना है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सॉलिड ज़रूर आपको बच्चे को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए आफ्टर 5 मंथ्स अगर आपका बच्चा डिमांड कर रहा है, और कंसिस्टेंसी वगैरह देख के आपको उस हिसाब से बच्चे को फूड जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एक और प्रॉब्लम जो हमने प्रिशिता के केस में फेस किया वो था कि प्रिशिता बार बार कान के पास हाथ लेके जाती थी। अब उसके बहुत सारे रीज़न्स थे, वो हमें भी समझने में टाइम लगा। उसमें से कुछ रीज़न्स मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपके बेबी के केस में वो आपको थोड़ा हेल्प करे। बच्चा कान के पास क्यों हाथ लेके जाता है बार बार, इसके ऊपर भी चैनल पे पूरा एक वीडियो है, बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि प्रिशिता के केस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आया था। प्रिशिता बार बार कान के पास हाथ लेके जाती थी, तो एक जब वो हाथ लेके जा रही थी तो उसका रीज़न था, उसका जब टीथिंग टाइम था, जब उसके दांत निकल रहे थे, उस टाइम पे उसको बहुत इरिटेशन हो रही थी। तो उस टाइम पे जब भी उसका दांत निकलता था तभी जब भी उसको पेन होता था वो कान के पास हाथ लेके जाती थी। तो एक तो ये रीज़न था जब वो बहुत ज़्यादा कान के पास हाथ लेके जाती थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टीथिंग टाइम पे हमें मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा हेल्प किया। सेकंड जो हमने ऑब्जर्व किया, कान के पास प्रिशिता कब हाथ लेके जाती थी, सपोज़ कोई मच्छर काट गया है, क्योंकि बच्चे को जो है नेक पे, कान के पीछे साइड पे मच्छर वगैरह काट जाते हैं, तो कई बार ये रीज़न भी होता है और बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है, तो कई बार उस वजह से भी बच्चा कान के पास हाथ लेके जाता है। तो प्रिशिता को इस केस में भी कई बार हमने देखा कि वो कान के पास हाथ लेके जाती थी। तो मच्छर जब भी काट जाए बच्चे को थोड़ा सा लेक्टोकैलामाइन लगा देना चाहिए, उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है।
कई बार क्या होता है कि नहाते हुए बच्चे के कान में पानी डल जाता है, तो ज़रूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे के कान में पानी चला गया है और फिर बच्चा कान को बार बार हाथ लगा रहा है, तो एक बार डॉक्टर से आप प्रिस्क्राइब करा के रखें कुछ ईयर ड्रॉप्स, मतलब कान में डालने के लिए स्पेशली ड्रॉप्स आते हैं बच्चों के लिए। कभी भी आपको लग रहा है कि इस वजह से बच्चा जो है कान को हाथ लगा रहा है, तो वो ड्रॉप्स आप डाल देते हो तो बच्चों को इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। फिर कई बार बच्चे के नेल्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो कान पे कई बार लग जाता है, तो उसकी वजह से पेन हो रहा होता है, तो उसकी वजह से भी कान पे बच्चा हाथ लगाता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से प्रेषिता अपने कान को हाथ लगाती थी। वो रीज़न्स ऑब्जर्व करने में थोड़ा टाइम लगा हमें, बट जैसे जैसे हमें समझ में आया कि ये प्रॉब्लम उसके साथ में है, वैसे वैसे सॉल्यूशंस जो है हमने निकालने स्टार्ट कर दिए और उसके बाद से उसका कान पे हाथ लेके जाना ऑलमोस्ट बंद हो गया। नेक्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो हमें टचवुड प्रॉब्लम नहीं आया, बट काफ़ी बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम आता है, तो ये मैं आपसे डिस्कस करना यहाँ पे चाहूँगी। वो है पॉटी ट्रेनिंग का। कई बार क्या है कि पेरेंट्स वेट करते रहते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, मतलब 8 से 9 महीने का होगा या 1 साल का होगा, तो बच्चा पॉटी करना सीख जाएगा या बच्चा सूसू करना सीख जाएगा। हमने प्रेषिता के केस में जो किया और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किया, हमने प्रेषिता को जब प्रेषिता ने 2.5 महीने क्रॉस किया, मतलब करीब करीब 3 महीने वो होने वाली थी, तभी से हमने उसको ये प्रैक्टिस स्टार्ट करा दिया था। और प्रेषिता को कभी भी पॉटी ट्रेनिंग में या सुसु ट्रेनिंग में प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब वो थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करके चलना होता है कि आपका बच्चा यूरिन कितनी देर में पास करता है, और 2.5-3 महीने का बच्चा डेफिनेटली खुद से बैठ नहीं सकता, तो उसमें कुछ पोस्चर होते हैं जो आपको खुद से बच्चे के लेग्स पकड़ के उसको सुसु या पॉटी कराना पड़ता है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि आपका बच्चा किस समय पॉटी कर रहा है या किस समय यूरिन पास कर रहा है, तो वो थोड़ा सा देखते रहना चाहिए। बस मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि बच्चा 6 महीने का होगा उसके बाद सीख जाएगा, या बच्चा 1 साल का हो जाएगा बच्चा तब सीख जाएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चों के केस में देखा है कि बच्चे 2.5-3 साल के हो जाते हैं, फिर भी उनको डायपर पहनाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी बच्चे पॉटी जो है नहीं बता पाते हैं कि उनको पॉटी जाना है या उनको सुसु जाना है। तो आपके बेबी के केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको लग रहा है उसका बॉडी थोड़ा सा मैच्योर हो गया है, थोड़ा सा संभलने लायक हो गया है, मतलब बच्चा जब थोड़ा सा बैठने लायक हो जाए, उस टाइम पे थोड़ा सा आप स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने प्रेषिता को 2.5-3 महीने में स्टार्ट कर दिया था। आप चाहो तो 1 आध महीना और वेट कर सकते हो, बट इसी टाइम से आपको बच्चे को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देना चाहिए। ज़्यादा वेट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हमने प्रेषिता के साथ में फेस किए, बट इसके सॉल्यूशंस हमें बहुत जल्दी और बहुत आराम से मिल गए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किए। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिला होगा। अगर हेल्प मिला है तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके बेबी के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कुछ और प्रॉब्लम है जो आपके बेबी के साथ में आ रहा है और आपने उसका सॉल्यूशन ढूंढा जिससे और पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्प हो पाए, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।